सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के तालमेल का मुद्दा फाइनल हो गया है। अब आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में भी कांग्रेस की बातचीत करीब करीब फाइनल हो चुकी है। अंतिम मुहर लगनी बाकी है। ऐसे में जदयू नेता नीतीश कुमार भी कसमसाने लगे हैं। इधर अपना दल कमेरावादी नेता तथा सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार को वोट न देने के अपने फैसले को पलट दिया है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी अब असमंजस में दिखाई देने लगे हैं। आगे क्या होगी विपक्ष की रणनीति, आइए आज इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपसे यही निवेदन है। और अभी मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जारी होने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होने की एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन जितनी तेजी से परवान चढ़ा था उतनी ही तेजी से एक बारगी भरभराता दिखा। जब ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव के भी सुर अलग अलग होने लगे। रही सही कसर बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पूरी कर दी। उन्होंने इंडिया गठबंधन को बाय बाय कर एनडीए का दामन थाम लिया। इंडिया गठबंधन की हालत देखकर यही लगा था कि भारतीय जनता पार्टी का नारा अब की बार 400 पार भले ही सही साबित न हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 370 पार तो सफल हो ही जाएगा। लेकिन अब स्थितियां बदली सी नजर आ रही हैं। चलिए देर आए दुरुस्त आए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को भी बैकफुट पर ला दिया। 2 कदम अखिलेश पीछे हटे, 4 कदम कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों के बीच सीटों का तालमेल हो गया। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने पास 63 सीटें रखी हैं, इसी में वह अपने सहयोगियों को भी लड़ाएगी। उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो किसी भी पार्टी के लिए दिल्ली का द्वार कहा जाता है। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के 62 प्रत्याशी जीते थे। पूरे देश में 303 सांसद चुने गए थे बीजेपी के। 2014 के मुकाबले 2019 के चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का नुकसान हुआ था। 2014 में भाजपा को 71 सीटें उत्तर प्रदेश से मिली थी। विधानसभा चुनाव के परिणामों का विश्लेषण इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में देश का मूड अलग होता है और विधानसभा चुनाव में अलग। ऐसा करीब करीब हर बार साबित भी होता है। हाँ, बात हो रही थी कि अब जबकि विपक्ष का गठबंधन धीरे धीरे मूर्त लेता जा रहा है, सीटों के तालमेल का मुद्दा सुलझाने में तेजी आ रही है। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी ने मोदी को हराने के लिए एक साथ चलने का फैसला ले लिया है। ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार और जयंत चौधरी क्या करेंगे? कांग्रेस के साथ सपा की बात बनते ही पल्लवी पटेल ने राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देने का अपना फैसला बदल लिया है। अब वह वोट करेंगी। इसके कारण भाजपा के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ की जीत में बड़ी बाधा खड़ी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए में जाकर भी चैन नहीं है। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की उनकी मांग शायद बीजेपी मान नहीं रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी पर खतरा दिख रहा है। वह मोदी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। इसके पीछे संभवतः नीतीश की मंशा विधानसभा में अपनी पार्टी का संख्या बल बढ़ाना है। इस पर बीजेपी टाल मटोल कर रही है। अंदर खाने की खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। इधर तेजस्वी यादव भी स्वागत करने को तैयार हैं। इसकी पुष्टि हाल ही में वायरल उस वीडियो से भी होती है जिसमें नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से आत्मीयता के साथ मिलते दिख रहे हैं। उनकी पीठ भी थपथपाई, मानो कहने का प्रयास कर रहे हों कि घबराने की कोई बात नहीं है। चर्चा ये जारी रहेगी, आप वीडियो में बने रहें। लेकिन इसके पहले प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकार
तथा एमटी टॉक शो के संचालक मनोज तिवारी इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, पहले उसे सुन लेते हैं। हाँ, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ये देखा गया था कि इंडिया गठबंधन से सारे दल अलग हो रहे थे, जिसमें ममता बनर्जी अलग हो रही थी, नीतीश कुमार पूरी तरह से पलटी मार गए। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने जब पंजाब में कांग्रेस को एक भी सीट ना देने की बात कही तो ये भी मीडिया में चला कि जो है आम आदमी पार्टी भी अलग हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल भी जो है समाजवादी पार्टी के साथ छोड़ दी, तब भी लोगों को लगा कि इंडिया गठबंधन बिखर गया। लेकिन इधर कुछ बीच में राजनीति बहुत तेज़ी से पलटी है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। और साथ में जो है अभी देखें, नीतीश कुमार को उतनी सीटें ना मिलने से नीतीश कुमार भी परेशान है कि जो है हम नाहक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। लेकिन आम आदमी पार्टी का दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में समझौता हो गया है इंडिया गठबंधन के लिए। अब जो ये नया गठबंधन मूर्त रूप ले रहा है और जो मजबूत बन रहा है, इससे लगता है कि अब दिक्कत आने वाली है एनडीए को। एनडीए के साथ प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे कि हरियाणा है, उत्तर भारत की अगर बात करूं मैं तो हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब उतनी मजबूत नहीं रह गई है। पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ लोकसभा सीटें मिलनी नहीं है। उत्तराखंड में जो है अब की बार स्थिति गड़बड़ है। आप देखिए दिल्ली में 7 सीट भले भाजपा जीती थी, लेकिन लोकसभा और जो है नगर निगम का चुनाव आम आदमी पार्टी जीती है, वहाँ भी दिक्कत है इनके लिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी दिक्कत है। हरियाणा में किसान इतने नाराज हैं, वहाँ भी दिक्कत है। साथ में बिहार है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। यहाँ तो बीजेपी को सफलता उतनी नहीं मिलती हुई दिख रही है। मोदी और अमित शाह की जो चिंता थी वो उत्तर प्रदेश को लेकर की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस जो है एक अपना गठबंधन बना ली है समाजवादी पार्टी के साथ, इसके वोट बिखरेंगे नहीं। ठीक है, मैं आपको बता दूँ जैसे कि भाजपा क्यों परेशान है, उसके पीछे रीजन है कि भाजपा ये सोचती है कि अगर 2024 में उसको 200 सीट मिलती है, 220 सीट मिलती है, उस भाजपा को अपने दम पे बहुमत अगर नहीं मिलती है तो यही जो उसने छोटे छोटे दलों से अलायंस किया है, जिनकी सेकुलर विचारधारा है, वे लौट भी सकते हैं। तब YSR रेड्डी उनका साथ नहीं देंगे, तब जो है बीजू जनता दल के नवीन पटनायक उनका साथ नहीं देंगे, नीतीश भी वापस आ सकते हैं, यहाँ तक कि जयंत भी वापस आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी दल को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले रही है, सुहेल देव राजभर भी आ सकते हैं और मौका पड़ जाए तो अनुप्रिया पटेल भी आ सकती हैं। तो कहने का मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे बहुमत पा गई, 272 के पार हो गई 2024 के इलेक्शन में, तब तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पाती है और अपने गठबंधन के साथ 230-240 पाती है तो उसको 30 सीट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये गठबंधन दिखा रहा है कि अब ये गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और राम मंदिर का मुद्दा एक हावी होने जा रहा था, लेकिन इतना पहले उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर लिया कि अब वो मुद्दा हावी हो ही नहीं पा रहा है। तो बहरहाल अभी देखिए राजनीति में क्या होता है, लेकिन जो गठबंधन बन रहा है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है और बहुत मजबूत बन रहा है, बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। साथियों, तिवारी जी का आकलन लगभग सही है। चुनाव के बाद यदि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो सहयोगी दल कहाँ जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि नीतीश कुमार एनडीए में चुनाव तक बने भी रहते हैं तो चुनाव के बाद क्या करेंगे कोई ठीक नहीं है। सभी सहयोगी दल अपने अपने चुनाव निशान पर लड़ेंगे, इसलिए पाला बदलने में उनके सामने कोई संवैधानिक या कानूनी अड़चन भी नहीं रहेगी। किसानों के मुद्दे पर जयंत चौधरी के बारे में जो चर्चा है उसके अनुसार वह अभी पाला बदल सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में से बदलाव की जो लहर चली है उसका प्रभाव हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, पंजाब में दिखाई देने लगा है। चुनाव आते आते देशव्यापी होने की पूरी संभावना है। यदि ऐसा हो जाता है तो फिर मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर होने वाला है। साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।